शांति। ओम शांति। ओम शांति। एकाग्रता। अपने आप को जान। समय के महत्व को। मन बुद्धि एक संकल्प में सदा एकाग्र। मैं कौन? पूरे सृष्टि चक्र में, चारों युगों में मैं सतो प्रधान आत्मा अति पवित्र अतीश्वर इस देश से न्यारा हो। अपने सत्य स्वरूप को दे। ईश्वरीय संतान इस एक संकल्प में एकाग्र रहने वाली मैं आत्मा तो सारा ध्यान समेत अपने आप को बाबा के सम्मुख देख। और आज हमारा बाबा हमको क्या कहता? तो चले एक बाबा के सामने इस लौकिक दुनिया की यही जोड़ वो बाबा हमें पवित्र बना रहा है। हमारी पहचान हमें देता है।
आज बाबा मेरी पहचान मुझे दे रहा, तो चलते बाबा के सामने। ओम शांति। फरवरी 2023। बाबा कहता है, मीठे बच्चे। तो जब बाबा मीठे बच्चे कहता है तो हमारा ध्यान खिंचवाता है। बाबा कहता है, बच्चे सुन, मैं तेरे लिए आया और तुझे सत्य बनाने आया। तो बाबा कहता, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी हैं। तो आज बाबा पहली लाइन में हमें कहता है कि कौन सी यात्रा है, किस यात्रा पर हो। यात्रा उसे कहा जाता है जहां पर एक डेस्टिनेशन होता है। जब हम यात्रा पर जाते तो हमारी मंजिल जो होती है वो सामने होती है, और जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं तो रास्ते की चीजें जो हैं वो साइड सीन्स देखते देखते हम मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। और जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो कहते हैं यात्रा खत्म होती है। तो बाबा कहता है, आपकी यात्रा है परम धाम की, वापस घर जाना है। तो बाबा कहता है, रिटर्न जर्नी जो है, ये रिटर्न जर्नी हर आत्मा को करनी है। लेकिन हर आत्माएं उस रिटर्न जर्नी को कैसे करती हैं, वो पुरुषार्थ। तो ब्राह्मण आत्माओं में बाबा कहता है कि रिटर्न जर्नी पुरुषार्थ अनुसार है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं से भी अलग आत्माएं हैं जिनको भी वापस जाना है। वापस तो सभी को जाना, लेकिन उनकी यात्रा अलग है। एक फर्स्ट क्लास होता, एक फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी, थर्ड एसी, एक 3 टियर और एक पैसेंजर, है ना। ट्रेन में 4-5 क्लासेस होते हैं। तो किस क्लास में ट्रैवल करना है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टिकट लेते हो। यहां पर बाबा कहता है कि उस क्लास का टिकट, जो बाबा कई बार याद दिलाता है कि पासपोर्ट लेना है, स्टैंप लगवानी है। तो बाबा कहता है, आपका जो टिकट है इस क्लास का, उस टिकट का जो मूल्य है वो आपका पुरुषार्थ है। तो ज्यादा पुरुषार्थ करता है तो फर्स्ट एसी मिलता बाबा के साथ, कुछ नहीं करता है तो पैसेंजर में जाते। मच्छरों सदृश है जो बाबा कहता है। और फिर बीच में लेयर्स है कि थोड़ी सजाएं, जो बाबा कहता है मोचरा खाकर कुछ पद पा लिया, प्रजा की दास दासी बन गए, है ना।
तो बाबा कहता है बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। तो बाबा ट्रेन को करता है डबल इंजन। देखो जब ट्रेन पहाड़ी पर चढ़नी होती है, पहाड़ों वाली ट्रेन जो है, उनमें दो इंजन लगाते हैं, एक आगे एक पीछे। एक आगे इंजन धकेलता है, एक पीछे से उसको पुश करता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है तुम्हें डबल इंजन मिली है। ये दो बेहद के बाबा हैं और दो माँ बहन। तो अब देखना है कि हम यात्रा पर कैसे पहुंच रहे हैं। प्रश्न बाबा पूछता, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? बाबा उत्तर देता है हिज हॉलीनेस। वो हर हॉलीनेस का टाइटल तुम पीके अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हो। तो बाबा कहता है हॉलीनेस का टाइटल अभी नहीं रखवा सकते। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थी हैं। फिर बाबा कहता है कि आत्मा तो पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो अपवित्र है। तो ये बड़ाई बाबा कहता अभी तुम्हें नहीं लेनी, तुम अभी पुरुषार्थी हो। तो बाबा कहता हिज हॉलीनेस व हर हॉलीनेस आप नहीं कर सकते। ये टाइटल आपको सतयुग में मिलता है ना। वहां पर देवी देवता पावन रहते हैं, पुरुषार्थी नहीं होते। शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो आज गीत बाबा बजाता है, ये कहानी है दीवे की और तूफान की। तो ये गीत बड़ा सुना होगा। एकदम इसके अर्थ में, इस गीत के जो शब्द हैं उसके अर्थ में हमें अपना पुरुषार्थ नजर आता है। तो जब ये गीत सुनते हैं, गीत दिया नहीं हुआ आज, लेकिन ये जब गीत सुनते हैं, इसके जब शब्द आते हैं, और मुझे शब्द अभी ध्यान नहीं आ रहे। ये लड़ाई है निर्बल की, निर्बल से बलवान की, कहानी है दीवे की और तूफान की। तो ऐसा कुछ है जिसमें दीवा जो है वो हमारी आत्मा की जागती ज्योत है, जो गीत का अर्थ है कि बाबा हमारी आकर ज्योत जगाता है, आत्मा की ज्योति जगाता है कि आप कौन हो। स्मृति से जागती ज्योत बनती है, और तूफान आता है माया का, जो उसको बुझाने की कोशिश करता है ना। सारे दिन में कई तूफान आते हैं, कई बातें आती हैं। तो हर बात, हर तूफान हमारे दिए को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपने दिए को कितना बचाते हैं, वो पुरुषार्थ हो जाता है, दृढ़ता हो जाती है, एकाग्रता हो जाती है। जो बाबा ने कल की मुरली में कहा, एकाग्रता, एकाग्रता से परवश आत्मा परिवर्तन हो मालिकपन की स्थिति में सेट हो जाती, कि ना, कि वो आत्मा अचल और अडोल हो जाती, कि चाहे इधर उधर से परिस्थिति कोई भी आए, जो बाबा ने कल कहा था। लेकिन ये दिया जो है, ये इतना पावरफुल दिवा है जो बाबा जलाता है, कि वो अपनी लौ को बचाए रखता है। उसके लिए एकाग्रता, कल बाबा कहता है
है ना। जितनी एकाग्रता, दिए को भी जब हम बाहर हवा में ले जाते तो उसके आसपास अपने हाथ कर लेते कि वो बुझे ना, है ना। जोत जगाते हुए आप उसे प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो हिले ना, अचल अडोल रहे। लौ जब अचल अडोल रहती है तब आपको संतुष्टता होती है कि ये अब बुझेगा नहीं। जब वो फ्लिकर करने लगती है तो बुझने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्लिकर करने नहीं देना, बाबा कहता है, क्योंकि फ्लिकर करने से इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है हलचल नहीं है, उसके लिए एकाग्रता। एकाग्रता अपनी पहचान की एकाग्रता कि मैं कौन, स्वयं को पहचानो। बाबा कहता है आदि अनादि स्वरूप को याद कर। कल की मुरली बाबा योग की एकाग्रता को नहीं कहा था। कल की मुरली में बाबा एकाग्रता कहता है आपकी अपनी पहचान की एकाग्रता, उसके ऊपर फोकस कितना है, उसके ऊपर अटेंशन कितनी है। वो कॉन्सेंट्रेटेड फोकस अपने ऊपर रहने से उसको एकाग्रता कहते हैं। तो ये दीवे और तूफान की कहानी, ये हमारी कहानी। ओम शांति। तो बाबा कहता है बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाता है ना। बाबा सवेरे सवेरे हमको समझाता है कि बच्चे तेरा दिन शुरू होने वाला, सारे दिन में परिस्थितियां आएंगी, स्थितियां आएंगी जो तेरी स्थिति को हिलाने की कोशिश करेंगी। मैं तुझे सवेरे कुछ मंत्र दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा और तू उन बातों को धारणा कर और हर परिस्थिति से पार होकर अपनी स्थिति को अटल रखना। लेकिन तेरी स्थिति तभी अटल रहेगी जब तू इन बातों की स्मृति में रहेगा। तो जितना स्मृति स्वरूप रहेंगे उतनी आपकी स्थिति अचल अटल रहेगी। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते। बाबा कहता है ये तो बच्चे समझ गए बेहद के दो बाबा हैं, तो माँ भी जरूर तो होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी है ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते। तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। तो बाबा कहता पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती तो डबल इंजन लगाते। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे, तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है ना। ये लाइन को इसी के ऊपर विचार मंथन करो। अभी घोर अंधियारा है तो हम क्यों बाहर रोशनी को ढूंढते हैं, है ना। क्यों हम कई बार इस संकल्पों में पहुंच जाते हैं अरे बाहर से बहुत परेशानी आ रही। तो बाबा कहता है अब यहां आपको लक्ष्मी नारायण तो नहीं मिलेंगे, कलयुग में लक्ष्मी नारायण तो नहीं मिलेंगे, कृष्ण तो नहीं मिलेगा। यहां तो आपको रावण ही मिलेगा। रावण की दुनिया में रावण की मत पर चलने वाले तो रावण ही मिलेगा। तो बाबा जो कहता है अभी घोर अंधियारा है, अर्थात ये जो नॉलेज बाबा देता है, ये नॉलेज इसलिए देता है कि कोई भी रावण की मत पर चलने वाली आत्मा जब हमारे सामने आती है, हमको परेशान या कुछ स्थिति को बदलने की कोशिश करती है, परिस्थिति बनाती है, तो उस समय इस संकल्प को लेकर आओ कि अभी घोर अंधियारा है और अपने को अचल अटल बनाओ, उसमें गुम ना हो जाओ। जिसको कल बाबा ने कहा था परवश आत्मा ना बन जाना। किसी ने कुछ कहा और आप वहीं पे गुम हो गए, नहीं। तो बाबा कहता जब अंत का समय आता तो बहुत हाहाकार होता है ना। तो ये अंत है, वो आत्मा भी अपने हिसाब किताब किसी तरीके से चुत्तू कर रही।
सबको करना है, सिर्फ हम ही नहीं चित्तू कर, हमारे सामने आते हैं तो हम योग बल से उसको चित्तू करने की कोशिश करते हैं। योग बल से चित्तू करने की कोशिश अर्थात श्रीमत से। श्रीमत पर चलना का अर्थ है योग बल से चित्तू करना। इसको कहा जाता कर्म भोग को कर्म योग से चित्तू किया। कर्म अर्थात हमने जो किया वो श्रेष्ठ किया, उससे वो हिसाब किताब मेरा बना नहीं, तो मुझे कर्म योग से चित्तू करना। तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसा होता है ना, तो हो रहा है, तो उलझना नहीं है। तो ये नॉलेज जो बाबा हमें देता है, हर लाइन जो मुरली में बाबा बता देता है, स्पेशली साकार मुरली, वो हमको स्मृतियों में रहने के लिए बताता है कि ये अटेंशन में रख, ये ध्यान में रख, ऐसा ऐसा है। अब कई बार हम जब बाहर जाते हैं तो कोई हमें बता दे कि भाई ट्रैफिक बहुत है, आज आपको वहां पहुंचने के लिए 1 घंटा लगेगा, तो बस नॉलेज मिल गई। कोई सोच कर चलता है मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, वो हलचल में आ जाएगा कि अरे मुझे तो 15 मिनट में पहुंचना था, ये तो 1 घंटा लगने वाला है, ये तो 15 मिनट में पहुंचना था, 1 घंटा लगने वाला। एक ही है, ये वो है जिसको नॉलेज नहीं। दूसरे आप हैं जिसको बाबा बताता है कि ऐसा है। वो आप हैं जिसको बताया कि आज ट्रैफिक है, 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। तो आप पहले से ही कंडीशनड हो, प्रिपेयर्ड हो, तो हलचल में नहीं आओगे। अरे ठीक है ना, पता है ट्रैफिक है। तो यही बाबा बताता है कि दुनिया ऐसी है, जब आपको मैं बता देता हूं तो उसमें उलझो नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो बाबा कहता है जब राजाई बदली होती तो भी लड़ाई मारा मारी। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है, नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा, तो अंधियारे को तो निकलना है। तो सब अपना हिसाब किताब चुत्तू करता है। जब बाबा जो कहता है एक लाइन, कयामत का समय, तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, जानते हो। तो जब जानते हो तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट फिर हो जाती है कि जब हम सब जानते हैं फिर क्यों उलझ जाते हैं? क्यों ना अपनी स्मृति में रहें, एकाग्रता में रहें, जो बाबा ने कल कहा। क्योंकि जो कल की मुरली है बड़ी पावरफुल मुरली, उसमें बाबा हमें बताता है कि स्मृति स्वरूप रहने से फायदा क्या है, जिसको बाबा एकाग्रता की शक्ति कहता है। तो बाबा कहता है तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, अर्थात आपको पहले से ही मालूम है, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं। तो बाबा कहता है उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए, तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा, तब तक बच्चों का कल्याण हो नहीं सकता, दुनिया में जय जयकार हो नहीं सकते। तो बाबा बच्चों को सर्विस करने का इशारा देता, टीचर है। तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, है ना। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को सामने रखते हुए कर्म करना, कि इसके एक कर्म मेरा सामने आया क्योंकि ये मेरा आदि सामने आता है जो मैंने किया। अब मुझे क्या करना है और उसके भविष्य का इस पर क्या असर होगा, ये जानकर कर्म करना। पहले हम एक कालदर्शी थे, अभी अभी वर्तमान को ही देखा। अभी किसी ने कुछ कहा तुरंत हमने
रिटर्न में रिएक्ट कर दिया, उसको कहा जाता एक कालदर्शी। रिएक्ट कर देना कि अभी अभी, तुरंत का तुरंत। त्रिकालदर्शी होता है वो समझ कर कि अभी जो मैं कर्म करूंगा उसका भविष्य का क्या होगा। क्योंकि बाबा मुझे कहता है कि बच्चे और कर्म नहीं बनाने हैं, ऐसा कर्म कर जो जमा हो। तो बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बनने से फिर चक्रवर्ती भी बन सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे बैठकर कर्म करेंगे, भविष्य का सोच के ये कर्म करने से मेरा जमा है या घाटा है, तो हम चक्रवर्ती बन जाते। तो बाबा कहता है जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्रधारी बनाया, तो तुमको औरों को आप समा, औरों को समझाना कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। तो बाबा आज कहता है कि सबको समझाओ, तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। तो बाबा बताता है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान, कि अपने आप को देखो। स्वदर्शन चक्र का ज्ञान अर्थात अपनी पहचान का ज्ञान देता, और सहज राजयोग सिखाता कि कैसे हम इंद्रियाजीत बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहता है चक्र को समझाना तो बड़ा सहज, अगर ये चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे। फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। तो बाबा कहता है ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुल जाए। तो ऐसे समझाना। बाबा कहता है ये चक्र सामने रख, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। टॉपिक भी रख सकते हैं कि आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। क्योंकि जब तक हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म नहीं करते, तब तक, जो बाबा ने ऊपर कहा, राजा नहीं बन सकते। जब तक जमा नहीं किया तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो तुम ब्राह्मण, बाबा कहते हैं, ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो। कि हम ब्राह्मणों को ही बाबा बताता है कि आप स्वदर्शन चक्रधारी, अर्थात आप कौन हो। अपने देवताई स्वरूप को इमर्ज करना, चक्र को याद करना, अर्थात अपने दैवी गुणों को इमर्ज करना। जितने भी दैवी गुण बाबा बताता है, तो बाबा कहता है उन दैवी गुणों को सामने रखना, उसे कहा जाता त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित हो जाना। गुणग्राहक, परोपकार, हर्षित मुक्ता, स्वच्छता, संतुष्टता, उदारता, मधुरता। तो इस चक्र को याद करना अर्थात अपने दैवी गुणों को इमर्ज करना। परंतु बाबा अगली लाइन जो कहता है, बनेंगे वो जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। कितना स्मृति स्वरूप रहेंगे। चक्र को बुद्धि में फिराते रहना, स्मृति जो होती है वो बुद्धि में होती है ना? कि हमें याद कितना रहा। याद जो होती है वो बुद्धि में होती है। मन जो है वो सिर्फ संकल्प करता है, ये करना है, इधर उधर भागेगा, ये करना है, वो करना है, इधर करना है। लेकिन जो याद रहती है वो बुद्धि में रहती है ना? तो बुद्धि में फिराते रहना अर्थात स्मृति स्वरूप रहना, अपने
दैवी संस्कारों को इमर्ज रखना, वही बनेंगे। बाबा कहता है जिन जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे, अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेटेड रखना कि मैं कौन हूं। जो बाबा ने कल कहा, एकाग्रता, स्वयं को जानो और समय को। और समय में भी बाबा ने संगम के समय को समय नहीं कहा। बाबा ने कहा कि टाइमिंग कैसी है आपकी, कि समय पर आप करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो कल की मुरली में अगर आप कर्म के समय, तो सुदर्शन चक्रवर्ती राजा तभी बनेंगे जब वो चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा, अर्थात उस समय पर आपकी बुद्धि में है कि नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि अंतर क्यों पड़ जाता है कर्म में और करने में, सोचने में और करने में, क्यों अंतर पड़ जाता है। जिसका उत्तर बाबा देता है, समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होती, अर्थात बुद्धि में चक्र फिरा नहीं हुआ, अर्थात बुद्धि में स्मृति स्वरूप नहीं हुए। तो ये जो समय कल बाबा ने कहा था, ये समय कल बाबा ने संगम के समय को नहीं कहा। बाबा ने कहा आपकी टाइमिंग कैसी है। ऐसा तो नहीं कि परिस्थिति आई तो आप वहां गुम हो गए और बाद में योग में बैठते हो तो स्मृति स्वरूप होने के लिए बैठ गए। तो टाइम पर बैठना, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, जो कल बाबा ने कहा। अगर टाइमिंग इंपॉर्टेंट, अगर टाइम पर नहीं बैठे तो आप अपसेट ही रहेंगे। और अगर टाइमिंग आपकी सही है कि आप अपनी स्मृति के स्वरूप हैं, तो बाबा कहता है चाहे कोई भी हो, कमजोर संस्कार हो, आत्मा हो, प्रकृति हो, कोई भी प्रकार की रॉयल आत्मा हो, माया हो, अपसेट नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारी टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है, भूल जाते हैं। उसको बाबा ने कल ध्यान खिंचवाया कि अपनी टाइमिंग को जानो, जिसको बाबा कहता है स्वयं को और समय के महत्व को, है ना। अब स्टेशन पर तो सब पहुंच गए, जो गाड़ी निकलने के बाद पहुंचा उसका तो कोई फायदा नहीं। पहुंचा तो वो भी है, पहुंचे हम भी, हम गाड़ी में बैठे वो नहीं बैठ पाए। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, स्मृति स्वरूप रहने में और राजा बनने में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम से करते हो कि नहीं करते। तो आज बाबा कहता है जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे, अर्थात टाइम सही होगा। जब तक टाइम सही नहीं होगा तो आपका संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता। उसको एकाग्रता की शक्ति नहीं कहते। सिर्फ योग में बैठकर एकाग्र रहना, उसको एकाग्रता की शक्ति अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो कल की जो मुरली थी, उस मुरली में एकाग्रता का अर्थ था सारे दिन की आपकी अवेयरनेस, उसको बाबा कल एकाग्रता कहता है। आज भी बाबा उस बात को कहता है कि इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे, अर्थात मैं कौन हूं। बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, ये बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता, और मनुष्यों तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी ज्ञान कहने से ज्ञान की बात ही नहीं। बाबा कहता है ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, फिर तो भक्ति भी चल ना सके, है ना? जब ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया तो ज्ञान तो रहा ही नहीं। तू भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर,
तो किससे ज्ञान लेंगे? ज्ञान का सागर तो एक है। बाबा कहता है जब सबको ही सर्वव्यापी कह दिया, ईश्वर को ही सर्वव्यापी कह दिया, तो ना जानने का पुरुषार्थ ना ज्ञान का पुरुषार्थ। तो बाबा कहता है परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं है। यहां पर फर्क पड़ जाता है, यहाँ पर अंतर है ज्ञान और भक्ति में। ज्ञान में अंधश्रद्धा है, जिसने जो कहा माना। भक्ति में सॉरी भक्ति में अंधश्रद्धा है, ज्ञान में स्पष्टता है, समझ है ना। ज्ञान अर्थात समझ, हर चीज की यथार्थता। यथार्थता एक गुण है, दैवी गुण है। एक्यूरेसी, कि कुछ भी अयथार्थ देवताओं से नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक्यूरेट पता है क्या होना चाहिए। यही बाबा हमें अभी बना रहा है, यथार्थ। तो ज्ञान का यथार्थ अर्थ पता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि बाबा कहता क्या है, और इम्पोर्टेंट बाबा क्यों कह रहा है, इसके पीछे भाव क्या है, बाबा कहना क्या चाहता है। तो बाबा कहता है कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया। है ना? जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता। तो अब बाबा बैठ समझाता कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, देवताओं की पूजा करते हो, परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, अंधश्रद्धा। कि कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और वो कौन है। तो बाबा कहता है अगर आप उसके कर्तव्य को नहीं जानते तो आप ब्लाइंड फेथ है, अंधश्रद्धा। इतने देवी देवता राज्य करके गए तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने, है ना। यथार्थ एक्यूरेट थे, कोई भी कर्म इनएक्यूरेट नहीं हो, इसीलिए कर्म अकर्म रहे। तो वही बाबा हमको कहता है यथार्थता में जाना। वही ब्राह्मण जो बाबा ने 3 दिन पहले कहा था, सच्चा ब्राह्मण, परफेक्ट ब्राह्मण, मुरली चलाई बाबा, परफेक्ट ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं, यथार्थ। अब तुम, बाबा कहता है, ब्रह्मा मुख वंशावली, ये ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। तो ये ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो, अर्थात हर बात का अर्थ पता है। आज सृष्टि में क्या हो रहा है उसका अर्थ जानते हैं हम। हमारी अपने जीवन में क्या चल रहा है उसका अर्थ भी जानते हैं, कि क्या हिसाब किताब सामने आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस बात की यथार्थता बाबा हमें सिखाता है, जिसको बाबा कहता है समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण के जेल में डाल रखा, बाकी नहीं बने। आप समझदार बनते हो। तो यहां डिफरेंस पड़ जाता है कि मुझे क्या करना है। अन्य आत्माओं की तरह भेड़ चाल में चलना है या बाबा की तरह। तो बाबा कहता है ये है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं। तो बाबा हमेशा कहता है कि उनको तो पता ही नहीं है कि वो दुखी क्यों है। आधे मनुष्य आत्माओं को यही नहीं पता कि वो दुखी क्यों है। 4 रीजन बताते हैं और वो चारों ही गलत निकलते हैं, क्योंकि उनका रीजन स्थूलता में है। अरे ये ठीक हो जाए, कल नौकरी लग जाए तो मैं सही हो जाऊं। कल नौकरी लग जाती है तो परसों प्रमोशन के लिए दुखी हो जाता है। प्रमोशन हो जाती है तो पैसों के लिए दुखी हो जाता है। वो नहीं है तो किसी और बात के लिए दुखी हो जाता है ना। तो बाबा कहता है ये रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं, अर्थात पता ही नहीं है दुखी क्यों है।
कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे, तो जरूर अशांति दुख है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे, अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता। इस समय बाबा कहता है कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, बेसमझ हुए बैठे हैं, भाग रहे हैं। जो बाबा कहता है सुख के सब साधन हैं लेकिन सुखी कोई नहीं। मनुष्य आत्माओं को लगता है सब साधन बस तोड़ लें तो सुख हो जाएंगे, सब साधन आ जाते हैं फिर भी दुखी। तो बाबा कहता है कोई भी शांति व सुख का वाटिका, अशोक वाटिका कहेंगे सत्युग को। ये तो संगम युग है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। तो बाबा कहता है हिज हॉलीनेस कोई भी के अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते, क्योंकि कोई संपूर्ण पवित्र बना नहीं। तो बाबा कहता है हिज हॉलीनेस व हर हॉलीनेस सत्युग में होते हैं, देवताओं को कहते हैं। क्यों? आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, यथार्थता है। कलयुग में कहां से आए? भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज हॉलीनेस कह सकते हैं। इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाबा कहते हैं श्री श्री व हिज हॉलीनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते। भल आत्मा पवित्र बनती परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? तो अधूरे हुए। तो बाबा कहता है कि इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वो समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, बाबा कहता लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वहां शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान। तो इस समय अर्थ क्या हुआ? इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते, लेकिन देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाबा मंजिल दिखाता है क्या बनना। तो बाबा बैठ समझाते तुम कितने समझदार बन रहे हो ना, हर चीज को बाबा बताता कि क्या है, कैसे पहुंचना है, क्या बनना है। तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान। परम पिता परमात्मा तो जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे। तो ये चैतन्य बीज है। तो चैतन्य अर्थात लिविंग रियल बीज को पूरे वृक्ष का ज्ञान होता है। एक बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है। बीज को पता कि ये कौन सा वृक्ष है। तो बाबा कहता है ये सारे झाड़ की नॉलेज जो है इस बीज में, इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हैं। समझाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर, अभी अंत में सभी को वापस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना। तो बाबा कहता है कि यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वो ऐसे ही राज रजवाड़े और धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। तो बाबा कहता वो भी दिखाया हुआ, जहां जीत वहां जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता, आगे चलकर बाबा कहता रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे धर्म में जन्म मिलेगा, और जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती।
तो बाबा साकार में हमेशा इस बात को हमेशा बताता था कि अगर अभी शरीर छूट जाए और आप संपूर्ण नहीं बने और आपको बनना है, तो आप अगले जन्म में ऐसे ही बीके बन कर ज्ञान लेते हुए आप। तो बाबा कहता जो सर्विस में तत्पर रहते उन्हों को नशा रहता, तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है, तुम्हारे सिवाय बाबा कहता है तो सब अंधकार में है। तो आज बाबा इस बात को बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हें समझदार बनाता हूं, लेकिन अगर मैं आपको समझदार बनाता हूं तो सारा दिन समझदार बन चलना है। ये बाबा हमें तैयार करता है सारे दिन के लिए कि सारा दिन बच्चे क्या क्या परिस्थिति आएगी, लेकिन मैं तेरे को समझदार बनाता हूं, बाकी सब अंधियारे में। तो वो जो कर रहे हैं उनके करनी को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि वो जो करता है उसको ज्ञान के दर्पण में, जिसको बाबा कहता है बुद्धि में चक्र फिरता रहे। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुलते, योग अग्नि से ही पाप भस्म होते। तो बाबा कहता है इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। सब तो गाते पतित पावन, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं। तो ये भी एक बाबा कहता है रियलाइजेशन कि जब तक आप अपने को पाप आत्मा नहीं समझते हो आप पुण्य बन नहीं सकते हो। जिसको बाबा कहता है महसूसता की शक्ति, कि जब ये रियलाइज होता है कि मेरा कहीं ना कहीं पर मुझे ठीक होना है, जब हम इस पर रहते हैं कि नहीं दूसरे को ठीक होना है, दूसरे को ठीक होना, वहां हमारी महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती। पावर ऑफ रियलाइजेशन, क्योंकि हमने अपने को रियलाइज नहीं किया हो, हम दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं कि अरे वो अभी भी वैसा कर्म करता है। कई बार फोन आते हैं भाई जी वहां से ऐसा चल रहा है वहां से ऐसा चल रहा है, तो दूसरे को क्यों देखना, अपने को बाबा हमेशा कहता है स्वयं अपने महसूसता की शक्ति, अर्थात अभी भी आपके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहां आपकी आत्मा अभी भी कमजोर है कि वो कहीं और निकल जाती है या आपको विस्मृत कर देती है। कोई भी चीज जो आपको विस्मृत करती है वहीं से समझ लें कि यहां पर मेरी कुछ ना कुछ कमजोरी है। तो बाबा के साथ बैठकर इसी में आपको इसी तरह अपने आप को कंडीशन करना है और उस चीज को भरना है, बजाय उसके कहे कि बाबा उसको ठीक करो। ओ बाबा यहाँ पर मेरा ट्रिगर पॉइंट है, और ये मैं अपना एग्जांपल सुनाता हूं, मैंने यूज किया। अब तो काफी महीने हो गए, साल हो गया शायद। तो एक आत्मा कुछ बहुत कुछ बोली, ये बोली वो बोली ऐसा वैसा, तो मुझे थोड़ा लगा, मैंने कुछ कहा नहीं लेकिन मुझे लगा। और मैं फिर बाबा के साथ बैठा, और जब मैं बाबा के साथ बैठा तो मैं बाबा को कहा कि उस आत्मा ने तो कहा बाबा, मैंने रिटर्न नहीं किया, लेकिन मुझे लगा जरूर। तब संकल्प आता है कि बाबा मुझे ये शक्ति चाहिए, इसका अर्थ है यहां मेरे में कमी है, कि मुझे ये शक्ति चाहिए कि वो आत्मा अगर कल फिर मुझको वही बात वैसे ही या डबल फोर्स से बोले तो मुझे फर्क ना पड़े। तो वो शक्ति मुझे चाहिए। तो क्या अपनी आत्मा को कंडीशन करना,
तो जब वो हुआ, बजाय उसके कहने के बाबा कल ये हुआ, उस आत्मा ने ये कहा, आप ये करो, ठीक करो, उसको ये पहुंचाओ, इसको ये पहुंचाओ, बजाय ये सब कहने के अपने आप को हमें पहाड़, माउंटेन बनाना है। माउंटेन वो जो अचल और अडोल रहती है, जिसमें सागर की कितनी लहरें आ जाएं, छपाक मारते रहें, लेकिन मैं अचल अडोल रहा हूं। जिसको बाबा कल कहता एकाग्रता की शक्ति, कि अपने स्वमान में एकाग्र रह, अपने को देख, और जहां तेरे में कमी है उसको भरना है। तो अपने को पाप आत्मा समझना, चाहे गलती किसी की हो, लेकिन हमारे में कहीं ना कहीं वो कमी है। हमारी आत्मा कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट्स बचे हुए, हमें उन सब को भरना है ना। तभी उसको अव्यक्त फरिश्ता कहते हैं, जो लास्ट स्टेज है। संपूर्ण स्टेज क्या है? जिसको बाबा कहता है सारी दुनिया हलचल में होगी, क्या तू एक सेकंड में अशरीरी हो सकता है? तो ऐसा बनना है। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार करा है, गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं। बाबा कहता तुम समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है ना, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है, तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। तो बाबा ने पिछले हफ्ते मुरली चलाई थी कि ईश्वर की संतान बनने का अर्थ क्या है। बाबा ने कहा था कि मैं उनको ब्राह्मण नहीं मानता जो विकार में जाते हैं। बाबा ने स्ट्रिक्ट डेफिनेशन दी थी ईश्वर की संतान बनने का अर्थ क्या है। अर्थात स्मृति स्वरूप रहना। ये ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच, तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको ये ज्ञान नहीं होगा। तो बाबा कहता अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा स्वदर्शन चक्रधारी। तो ये हमारा नाम है। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बगैर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने। तो ये लाइन को स्मृति में रखना है कि मुझे प्रैक्टिकल में ईश्वर की संतान बनना है, क्योंकि बाबा मुझे ऐसे देखता है, कोई भक्तों की तरह नहीं देखता है कि वो ईश्वर की संतान। सब कहते हैं हम भी ईश्वर के बच्चे हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख कने रे। सब कहते, सारी भक्त आत्माएं कहती हैं, लेकिन तुम प्रैक्टिकल में बन रहे, अर्थात मेरे गुण ईश्वरीय है, मेरी चलन ईश्वरीय है, है ना। अर्थात एकाग्रता, अपनी स्मृति में एकाग्र रहो। तो सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाबा का फर्ज है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फर्ज है बाबा को याद। परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। तो आज बाबा ध्यान खिंचवाता, जो, जो सैटरडे को बाबा ने शब्द यूज किया था पिताव्रता, पिताव्रता होकर यूज नहीं करते। बाबा ने कहा था डैड, मैं आपका डैड हूं, तो बाबा डैड बनता। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा की नमस्ते। आज रात्रि क्लास 8 अप्रैल 1968। तो बाबा कहता है कि बच्चों ये ईश्वरीय मिशन चल रही है और हम उस मिशन के भागी हैं, सहयोगी हैं। बाबा हमको अपने साथ मिलाता है, सुबह हमको बिठाता है, ज्ञान देता है कि सारा दिन में क्या चलना है, आपको कैसे चलना है ना। बाबा कहता है ये ईश्वरीय मिशन चल रही, जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएं। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने, जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है।
वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते, यहाँ करप्शन बहुत। बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाबा से पूछते हैं इस हालत में क्या करें, कहेंगे युक्ति से काम करो फिर शुभ कार्य में लगा देना। तो बाबा कहता है यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाबा जरूर घर ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाबा आए तभी ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं, नहीं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम, बाबा कहता है ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे। आगे मानते थे, क्यों? क्योंकि अभी बाबा तुमको समझदार बनाता है, यथार्थ बनाता है, एक्यूरेट बनाता है। कौन सी चीज कब कैसे होती है उस चीज की एक्यूरेसी देता है, यथार्थता बताता है। आज क्या हो रहा है उसकी यथार्थता आपसे ज्यादा बाबा कहता है किसी और को पता। तो अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाबा आया है हमको पूज्य बना। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, है ना, ग्रंथ साहब में गायन है। तो देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही हैं सतयुग में, अभी कलयुग। बाबा भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा दे। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूछते हैं। तो बाबा कहता है जिसकी पूजा करते हैं वो जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं ये राजधानी पास्ट हो गई, अभी तुम हो गुप्त, है ना। तो ये जो बाबा कहता है गुप्त क्यों, क्योंकि बीज गुप्त होता है, जो जितना गुप्त होता है उतना पावरफुल होता है, शक्तिशाली। इसलिए शिव बाबा गुप्त बीज रूप है, सामने नहीं आता है। आया तो भी ब्रह्मा में प्रवेश करा, सदा गुप्त रहता है। ऐसे ब्रह्मा ने भी अपने को गुप्त रखा, आगे दादियों को रखा, जाओ जाकर सेवा करो। कहीं भी लेक्चर में जाते थे, बड़े बड़े इंटरनेशनल, इधर उधर, बाबा नहीं। बाबा कहता आप जाओ, क्यों? क्योंकि बाबा गुप्त है। जो जितना गुप्त होता है वो उतना पावरफुल होता है। तो अभी तुम हो गुप्त, इस साधारण तन में विशेष आत्माएं हो, अवतरित आत्माएं हो। इस गुप्तता से आप अपना और इस विश्व का परिवर्तन कर रहे, इतना नशा। तो बाबा कहता अपने को साधारण मत समझो, ऐसे ही नहीं बैठे हो, ईश्वरीय मिशन में बैठे हो, बाबा ने बिठाया है तभी बैठे हो। जो बाबा कहता है इंद्र सभा है, ऐसे ही नहीं आते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आते हो। अगर सोचें कि मैं बीके अपनी मर्जी से बना, नहीं, बाबा कहता है अपनी मर्जी से नहीं बनते हो, ये ड्रामा में आपका पार्ट था तो आप बने हो। तो बाबा कहता है कोई जानते थोड़े हैं कि हम विश्व के मालिक बन, तुम जानते हो हम पढ़कर ये बनते हैं। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, पढ़ाई अर्थात श्रीमत। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं और मैं कर क्या रहा हूं, ये दो बातें हमेशा अटेंशन में रखनी। क्योंकि हमारा जो बाबा ने ऊपर कहा ऊंची यात्रा पर जा रहे, बाबा को बहुत प्यार से याद करना। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, तो क्यों नहीं याद करें। फिर दैवी गुण भी चाहिए, याद करना है, और दैवी गुण भी चाहिए, अर्थात कर्म में भी लाना। क्यों बाबा देवी गुण को साथ साथ कहता है, क्यों मन मना भव के साथ मध्याजी भव कहता है? क्योंकि बाबा कहता है कि
कर्म सन्यासी नहीं, कर्म योगी हो, कर्म में लाना है, इस याद को कर्म में लाओ, उसको दैवी गुण बन जाते हैं। दूसरी रात्रि क्लास तो आज डबल इंजन है, तो आज डबल रात्रि क्लास है, तो बाबा आज क्लास भी डबल देता है। दूसरी रात्रि क्लास 9 अप्रैल 1968 है। जितना करें उतना कम है। बाबा कहता है आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते कि विश्व में शांति कैसे। बाबा कहता है उनको बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक धर्म एक राज्य अद्वैत धर्म था, है ना, अद्वैतता। तो ये बाबा हमें सिखाता है अद्वैतता। द्वैत अर्थात डुअलिटी, जहां पर दो रास्ते हैं, सच भी है और झूठ भी है। अद्वैत अर्थात एक ही रास्ता है, अर्थात एक ही श्रीमत है। तो बाबा हमें अद्वैत पर लेकर जाता है। इस ब्राह्मण धर्म में जो बाबा कहता है आपका ये धर्म, जैसा धर्म वैसा कर्म, एक ही रास्ता है, श्रीमत का रास्ता। तो बाबा कहता है दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, ताही राम राज्य, तभी विश्व में शांति। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, तो बाबा कहता वो तो सत्युग में थी, पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हो, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर बाबा कहता अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुले। ये तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। तो बाबा हमको जरिया बनाता है सत्युग लाने का। बाबा कहता है म्यूजियम का भक्का देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुन। तो बाबा कहता है ये तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। ये भी लिखना है कि सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकता। तो राजयोग कौन सिखलाता है? शिव बाबा। तो जब तक बाबा से कनेक्शन नहीं होगा तब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं। तो बाबा कहता है सर्व का सदगति दाता है ही एक, ये क्लियर टिक देना चाहिए कि भल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या लिखते होंगे, योग योग जो करते हैं वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते, महिमा है ही एक की। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मेरे द्वारा ही मेरे से मिल सकते, उसी को यथार्थ योग कहते हैं। कि अपने मन बुद्धि को बाबा से कनेक्ट कर देना, विश्व में शांति स्थापन करना व जीवन मुक्ति देना बाबा का ही काम। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी, ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। तो बाबा कहता है इस दुनिया को तो बदलना ही, यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते, ये भी वंडर है। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदल कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। ये भी समझाने की बात है। अच्छा, तो बाबा यात्री क्लास में सर्विस की बात बताता है और बाबा बताता है कि पहचान दो कि जो योग है वो किससे लगाना है और उस योग से प्राप्ति क्या है। तो बाबा कहता मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। तो धारणा, आज की धारणा बाबा कहता है सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी, है ना, त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बन और दूसरों को भी बनाने की सेवा कर। दूसरा बाबा कहता संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना। तो पवित्रता वरदान। तो आज बाबा कहता है ज्ञान को
रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने, सदा हर्षित खुश नसीब भवा। तो बाबा आज वरदान देता है कि सदा हर्षित और खुश नसीब बन जाओ। उसके लिए बाबा कहता है ज्ञान का सिमरण, लेकिन रमणीकता से। रमणीकता से ज्ञान का सिमरण अर्थात ऐसे ही नहीं, दुखी होकर नहीं, ऑब्लिगेटेड समझकर नहीं, रमणीकता से। रस जो ज्ञान का आता है, तो बाबा कहता है ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है ना, कि सिर्फ मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, ऐसे नहीं। बाबा हमें भिन्न भिन्न जो सम्मान देता है, हमें जो स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देता है, अपने रस में खींचता। तो बाबा कहता है बहुत रमणीक ज्ञान, सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा? कभी आर्टिस्ट, कभी बिजनेसमैन, क्या ऐसे रमणीकता से जैसे बाप भी रमणीक है। देखो, कभी धोबी बन जाता, तो कभी विश्व का रचिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाबा वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तभी कहेंगे खुश नसीब। श्लोक में तो बाबा कहता सच्चे सेवादारी वो, जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा। सेवा का उमंग उत्साह क्यों? क्योंकि ये सेवा किसकी है और हम क्यों कर रहे हैं, और हम ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा आपको निमित्त बना सेवा कराता है। वो तो किसी से भी सेवा करा सकता है। बाबा के पास तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन आपसे कराए। इस बात को समझकर, सोचकर हर्षित हो जाओ, उमंग उत्साह बन जाओ। तब होता है, क्योंकि वो तो किसी से भी करा सकता है। आपको चांस मिला आज। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। तो आज बाबा हमको हमारे स्वमान को याद दिलाता है। मैं सबको अनम्यूट करता, किसी का कोई क्वेश्चन होगा? नहीं, आज ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम ओम शांति।